नमस्कार। राज की बात में आपका स्वागत है। सत्ता बहुत महत्वपूर्ण है। सत्ता किसके हाथों में है इसके ऊपर निर्भर करता है कि व्यवस्थाएं कैसी होगी, किसके पक्ष में होगी, किसके विरोध में होगी। जब लंबे समय तक सत्ता कांग्रेस और मौलाना गैंग के हाथों में रही तो इसने हिंदुओं के खिलाफ ही सारे कानून लाए, हिंदुओं को दबाने की पूरी कोशिश की, सनातन संस्कृति को सुला दिया। ऐसी स्थितियां पैदा कर दी कि हिंदू ये सोचने पर मजबूर हो गए कि पूरी की पूरी सेकुलरिज्म का पूरा बोझ जो है उसके कंधों पर है। वो त्याग करेगा तभी हिंदुस्तान में शांति रहेगी, वो त्याग करेगा तभी मुसलमान खुश रहेंगे, बम विस्फोट नहीं होगा, न कहीं जिहादी हमले होंगे, न कहीं दंगा फसाद होगा। त्याग सारा उसी को करना है। उसके ऊपर हमला भी हो तो चुपचाप रहे, गंगा जमुनी संस्कृति की बात करे। जब इस्लामिक जिहाद की बात हो तो हिंदू सामने आकर कहे नहीं नहीं, इस्लामिक जिहाद नहीं है, कुछ भटके हुए युवा है जो जिहाद कर रहा है। ये सत्ता का खेल है जो पिछले 60-70 सालों से जिस तरीके से मौलाना गैंग राजनीति के केंद्र में बना हुआ था, बहुसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ इनका इस्तेमाल केंद्रीय स्तर पर किया जाता था। मतलब मुसलमानों के खुश करने के लिए सारी पॉलिसी बनाई जाए, कानूनों में हेर फेर किया जाए, कानून बदले जाएं, कुछ कानून लागू करने हैं उसे न लागू किया जाए। लेकिन इस बीच 3 ऐसे कानून की चर्चा हो रही है जिसमें से 2 तो लागू हो चुका है, एक लागू होने वाला है। और ये 3 कानून एंटी मौलाना कानून ही कहा जा सकता है, जिसके कारण ये पूरा का पूरा जिहादी गैंग परेशान है, टेंशन में है, चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर रोकने की कोशिश कर रहा है। असदुद्दीन ओवैसी सड़क पर उतर गया है, नहीं मुसलमानों के अधिकार छीने जा रहे हैं, ऐसी बातें हो रही है। विपक्ष की वो पार्टियां जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती रहती थी, आज उसके अंदर विस्फोट पैदा हो गया है। 12 ऐसी रीजनल पार्टियां हैं जिसके नेता अब सामने आकर अपने आप को हिंदू साबित करने में लगे हैं। यानी कि संसद के अंदर ये जो आगे बजट सत्र आने वाला है उसके बाद खेल ऐसे पलटेगा। ये करीब करीब 40 से 45 ऐसे सांसद हैं जो हिंदू साबित करने में अपने को लगे हुए हैं, और वो सारे उन विपक्षी पार्टियों के हैं जो अपने आप को सेकुलर कहता है लेकिन मुस्लिम परस्त राजनीति करता है। कांग्रेस उसमें सबसे आगे है, फ्रंट पर है, जिसके नेता अब परेशान हैं राहुल गांधी के रवैये से, इनके विरोध प्रदर्शन के तरीकों से, जिस तरीके से ये विरोध करते हैं संसद के अंदर सनातन का, जिस तरीके से विरोध करते हैं सनातन समर्थक कानून का, जिस तरीके से ये बार बार रोकने की कोशिश करते हैं एंटी मौलाना कानूनों को। इसलिए इनके सांसद भी कंफ्यूज हो चुके हैं कि अगर ये पूरा का पूरा मामला पलट गया, खेल पलट गया, महाराष्ट्र की तरह हिंदू एकता दिख गई तो हमारा तो राजनीतिक भविष्य चौपट हो जाएगा। क्योंकि इन सारी पार्टियों की राजनीति मौलाना केंद्रित तो है, लेकिन ये हिंदुओं के कुछ लोगों का सपोर्ट जरूर लेना चाहते हैं। अगर हिंदुओं का सपोर्ट इनसे खिसक गया तो फिर महाराष्ट्र वाली स्थिति होगी, उससे भी बुरी स्थिति होगी, क्योंकि वहां तो एक्सपेरिमेंट चल रहा था। ये स्थितियां आ गई है और इसलिए सबसे पहले तो वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक, ये सारा कंक्लूजन उस पर आ चुका है। 22 संशोधन जेपीसी से पारित करवा लिया गया कि ये 22 संशोधन है, इसे अब संसद में पेश करना है जेपीसी को रिपोर्ट, और वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक इसी सत्र में पेश होगा। इसके लिए इन लोगों ने पूरी कॉन्स्पिरेसी की। मतलब जेपीसी में 13 विपक्ष के सांसद हैं और 13 में से 8 ये मौलाना गैंग के हैं, हर पार्टियों के। कांग्रेस के 3 में से 2 मुसलमान, एक सिर्फ गौरव गोगोई को जेपीसी में भेजा गया, जिससे दिखता रहे कि हिंदू भी मुसलमानों की तरह सोच सकते हैं, काम कर सकते हैं। ये बैलेंस अप्रोच था, चाहे सपा का हो या फिर टीएमसी का हो। ये सारे लोगों ने जिस तरीके से हंगामा किया,
और उद्धव ठाकरे सबसे पहले जो बार बार कंफ्यूजन की इस स्थिति से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जेपीसी में उसका सांसद अरविंद सावंत ने जो हंगामा किया, 10 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। क्यों? क्योंकि अब इसे रोका नहीं जा सकता। जो पिछली बार इसने टाइम लिया, अब आगे भी समय नहीं दिया जा सकता, इसलिए कंक्लूजन हो गया। कंक्लूजन अब सामने है। जेपीसी में प्रस्ताव पारित हो चुका है, 22 संशोधन सामने आ चुके हैं। वक्फ बोर्ड के 76,000 डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी जो सरकारों के साथ है, उस पर कब्जा करने की प्लान चल रही है। और साथ ही जो ऐसे कई प्रॉपर्टी हैं जिस पर आगे डिस्प्यूट होगा, मतलब उत्तर प्रदेश में ही 2,80,000 डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड के पास, जिसमें किसी इंडिविजुअल के साथ है, कहीं वक्फ बोर्ड का किसी और के साथ है, और कहीं ये किसी ग्रुप के साथ है, किसी संस्था के साथ है, लेकिन सरकार के साथ वहां भी 24,000 के करीब ऐसे प्रॉपर्टी हैं जो डिस्प्यूटेड हैं। तो ये सारे डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी और जो भविष्य में डिस्प्यूट होगा, ये वक्फ बोर्ड की जो पूरे के पूरी ताकत है उसे खत्म कर दिया गया है। अब इन लोगों के अंदर यही बौखलाहट है कि वक्फ बोर्ड नाम का रह गया है। ये अब सरकार ने पूरी व्यवस्था बदल दी है। डीएम के पास जाएंगे, वो डिस्प्यूट का समाधान सरकारी स्तर पर करेगा। वो कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट प्रमाण देखेगा, आपके तर्क नहीं देखेगा, और इसमें तो ये सारे के सारे पिछड़ जाएगा। इसलिए जितने मुस्लिम सांसद वक्फ बोर्ड के जेपीसी में थे, सबसे ज्यादा कूद रहा था, अंत में तो वैसे भी कूदने लगा। ऐसी स्थिति हो गई कि मार्शल से इन लोगों को उठवा कर बाहर फेंकवाना पड़ा। ये स्थितियां इन लोगों की थी। संसद में जब ये विधेयक पेश होगा तो और हंगामा होगा। लेकिन हिंदू सांसदों में अब कंफ्यूजन विपक्ष के हिंदू सांसदों में है कि हम किसके साथ खड़े रहें। दूसरी तरफ एक और बड़ा मामला सामने आया, यूसीसी। उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो चुका है, और परेशानियां किसी दूसरे कम्युनिटी को नहीं है, किसी दूसरे धर्म के लोगों को नहीं है। हिंदुओं में इस बात का कंफ्यूजन नहीं है कि यूसीसी नहीं लागू होना चाहिए। यहां तक कि क्रिश्चियन ग्रुप के तरफ से भी कोई हंगामा नहीं खड़ा हो रहा। हालांकि हिंदुओं में ये कैटेगराइज करने की कोशिश की, और यहां तक कि इन लोगों ने ट्राइबल्स को सामने लाकर कुछ ट्राइबल लीडर को इस पर राजनीति करने की कोशिश करवाई कि नहीं नहीं, हम तो अलग थलग पड़े हैं, हम अलग तरीके की परंपरा मानते हैं, ये कानून और परंपरा के बीच का अंतर नहीं समझे। लेकिन फिर भी ये मुसलमान मौलाना गैंग के चक्कर में आकर थोड़े बहुत हंगामा करने की कोशिश की। लेकिन फिर भी हिंदुओं में इस बात की खुशी है कि ये जो मौलाना ये अपना पर्सनल लॉ के आधार पर ये शरिया कानून सिलेक्टिव तरीके से लागू करता है, वो अब लागू नहीं होगा। अगर शरिया कानून की बात चलेगी तो फिर ये जो अमित शाह ने संसद के अंदर बोला था कि तुम्हें पर्सनल लॉ किस बात के लिए चाहिए, केवल शादी के लिए, विरासत की संपत्ति के लिए, या क्या क्रिमिनल लॉ में भी शरिया कानून लागू करोगे? क्या किसी महिला के साथ बदतमीजी पर तुम्हें पत्थर से मार मार के तुम्हारी हत्या कर दी जाए, ये मंजूर करोगे? चोरी करने पर हाथ काट दिए जाए, ये मंजूर करोगे? शरिया कानून अगर तुम्हें चाहिए तो क्रिमिनल और सिविल दोनों तरह के शरिया कानून लागू करो। फिर कहो कि मुसलमानों के लिए वही शरिया कानून लागू होगा, अलग कोर्ट की व्यवस्था हो जाएगी और तुम्हारे सारे मामलों का निपटान हो जाएगा। फिर ये न कहना कि मॉब लिंचिंग हो रहा है, क्योंकि ये सारे शरिया कानून में ही आएंगे। चोरी करते पकड़ा गया तो फिर नाम पूछा जाएगा, तुम्हारी पहचान उजागर की जाएगी और उसी के आधार पर तुम्हें सजा मिलेगी। ये कानून संविधान आईपीसी की धारा के आधार पर नहीं मिलेगी, शरिया के धारा पर के आधार पर मिलेगी। परेशानी इन लोगों की है। और उत्तराखंड में जो टेस्ट हो रहा था, टेस्ट में तो धामी पास हो गए। उन्होंने इसकी चर्चा शुरू की 10 दिन पहले से कि 26 जनवरी को इसे लागू किया जाएगा, 27 जनवरी को 12:30 बजे पोर्टल शुरू किया जाएगा और उसके बाद इसका इंप्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगा। ये उस समय की बात है जब स्थानीय निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी थी और वोटिंग से पहले जो ये अनाउंसमेंट हुआ, वोटिंग में उसका असर दिखा। उत्तराखंड में ये सारे जिहादी और कांग्रेस का सफाया हो गया। 11 में से 10 मेयर का चुनाव
भारतीय जनता पार्टी ने जीता। इन लोगों को समझ नहीं आया कि अचानक से उत्तराखंड में ऐसे स्थिति कैसे बदल गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह समझ में आ रहा है कि आगे यूसीसी का ये मॉडल जो है ये उत्तर प्रदेश के लिए भी है, बिहार के लिए भी है, अलग अलग राज्यों से होता हुआ केंद्र के लिए भी है, और अगला नंबर संसद में यूसीसी को लेकर ही है। ये दो एंटी मौलाना कानून के बाद तीसरा नंबर जो आ रहा है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ऊपर आ रहा है। जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है, हंगामा चल रहा है, सरकार को नोटिस भेजे जा रहे हैं, उसमें पूरे संशोधन करने की व्यवस्था हो रही है। और संशोधन क्या, इसे खत्म ही किया जाएगा, इस पर भी चर्चा हो रही है कि इसे पहले संशोधन के रास्ते लाएं या पूरे के पूरे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को ही खत्म कर दिया जाए। ये दोनों मुद्दों पर चर्चा हो रही है, सरकार लीगल एडवाइस ले रही है, और जो सुप्रीम कोर्ट में नोट भेजे जाएंगे, जो बताए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में कि सरकार का क्या रुख है, उससे आगे का रुख भी तय होगा। 3 एंटी मौलाना कानून, और इन तीनों कानूनों से ये जिहादी गैंग तो निपटता नजर आ रहा है। विपक्ष में सबसे ज्यादा परेशानी है। तेजस्वी यादव चीख चीख कर कह रहा है, चिल्ला रहा है, ये क्या हो गया, क्योंकि बिहार में आगे यही तो मुद्दा बनने वाला है। जो यादव पर वो भरोसा करते थे, वो यादव भी भारतीय जनता पार्टी और जदयू की तरफ आ रहे हैं, इस गठबंधन में हैं। तो इसलिए परेशानी उनकी है कि मुसलमानों की राजनीति कर रहे हैं, हिंदू एकत्रीकरण होगा, ध्रुवीकरण होगा, तो फिर हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए उनके नेता भी परेशान हैं कि हमें भी अब हिंदू बनना है, हिंदू दिखना है, ये बताना है कि नहीं नहीं, हम इसके एजेंडे पर नहीं हैं, बल्कि हम हिंदू हैं। और उसके लिए संसद के अंदर भी ये लोग पलटी मारने को तैयार है। वही जितनी क्षेत्रीय पार्टियां, चाहे समाजवादी पार्टी ने 37 सांसद बनाए हैं, और ये जो वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के में सपा और कांग्रेस ये दोनों गए हैं सुप्रीम कोर्ट, इनके सारे सांसदों में इस बात की चिंता है कि आगे क्या होगा, क्योंकि टैग कोई नहीं लगाना चाहता कि ये वो सांसद है जिसने वक्फ बोर्ड के समर्थन में, संशोधन बिल के विरोध में संसद में हंगामा किया, जेपीसी में हंगामा किया। और इसलिए कंफ्यूजन इन लोगों के अंदर है, पलटी मारने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस में तो पहले से ही विस्फोट चल रहा है। ये जो G23 है वो पहले से एक्टिवेटेड है, और कई ऐसे सांसद हैं ये राहुल गांधी के इस मौलाना एजेंडे के विरोध में हैं। मतलब 40 से 45 सांसद अभी ऐसे हैं जिनके अलग अलग जगहों के स्टेटमेंट, जिनके रुख, विचार और तरीकों को देखकर लगता है कि ये लोग बड़ा जल्दी पलटी मारने वाले हैं, खेल करने वाले हैं, क्योंकि ये 3 जो एंटी मौलाना कानून मोदी का है, उससे पूरा का पूरा हिंदुस्तान की राजनीति बदलने वाली है। और मौलाना गैंग जो राजनीति के केंद्र में था, ये मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति, इसका तो खात्मा होगा। और परेशानी इन सारे सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों के साथ इसी बात को लेकर हो रही है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।